गौतम बुद्ध के शिष्य बोधि धर्मन बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए चीन की तरफ गए। वहां के लोग उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वहां एक नई शिक्षा का प्रचार किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती चली। चीन के सम्राट ने भी उनके बारे में बहुत सुना था कि वो बहुत बड़े महान दार्शनिक हैं और सबकी समस्याओं को दूर करते हैं। चीन के सम्राट भी अपनी समस्या लेकर उनके पास गए और बोले कि मैं बहुत अशांत रहता हूं। मेरे मन में हमेशा अशांति बेचैनी सी रहती है। मैं ठीक से सो तक नहीं पाता। मैं कैसे इसे दूर कर सकता हूं ताकि मुझे शांति मिल सके। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि मुझसे अच्छा वो गरीब है जो पूरे दिन काम करने के बाद शाम को शांति से सो तो पाता है। मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, बड़ा राज्य, लेकिन फिर भी मैं अशांत हूं। मुझे नींद नहीं आती। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, हां, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक काम करें, कल सुबह सुबह यहां पर आ जाए, बिल्कुल अंधेरे में, जब मैं भी यहां पर बिल्कुल अकेले रहूं, मेरे आसपास कोई भी ना हो। लेकिन आपको भी अकेले ही आना है, किसी को साथ लेकर मत आइएगा। हां, आपको एक चीज साथ लेकर आनी है, आपका शांत मन। उसे लेकर जरूर आना, घर छोड़कर मत आना, वरना मैं शांत किसे करूंगा। सम्राट ये बात सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि ये तो एक पागल प्रतीत होता है। ये मुझे अशांत मन साथ लेकर आने के लिए कह रहा है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे ना जाने क्या देख लिया हो। सम्राट घर को चला गया, लेकिन अब वो और भी अशांत हो चुके थे। उसने सोचा कि ये कोई संत है, ऋषि है, जो अपने तंत्र मंत्र से मुझे ठीक कर देगा। लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार की बातें कर रहा है। कोई अपने मन को भला घर पर कैसे छोड़कर आ सकता है? सम्राट पूरी रात सो नहीं पाए। बार बार उसे बोधि धर्मन की बड़ी बड़ी आंखें परेशान करती रही और वो सोचता रहा कि उसे उस पागल आदमी के पास जाना चाहिए या नहीं। कहीं वो पागल आदमी उस पर हमला कर दिया तो वैसे भी वो अंधेरे में जा रहा है जहां कोई नहीं रहेगा। फिर उसने सोचा, वो एक सम्राट है, योद्धा है, वो आदमी उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। वो पूरी रात यही सोचता रहा और अगले दिन सुबह सुबह ही निकल गया, क्योंकि वो बोधि धर्मन से प्रभावित भी था। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बोधि धर्मन अपनी झोपड़ी में एक डंडा लेकर बैठे हैं। उन्होंने सम्राट को देखते ही कहा, आ गए तुम? अपने अशांत मन को लेकर आए हो ना? आज मैं उसे ठीक करने के लिए ही डंडा लेकर बैठा हूं। सम्राट ने कहा, वो कोई चीज नहीं है जिसे मैं लेकर घूमूं और आपको दूं, वो मेरे अंदर है। बोधि धर्मन ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा,
तो अपनी आंखें बंद करो और उस अशांत मन को खोजो। जैसे ही वो तुमको मिलेगा तुम आंखें खोल लेना और मुझे बताना, मैं उसे इस डंडे से ठीक कर दूंगा। सम्राट को विश्वास हो गया कि ये एक पागल व्यक्ति के पास आ गया है। फिर भी सम्राट ने आंखें बंद की। उसने चेष्टा की, बहुत कोशिश की, और वो बहुत भयभीत भी था क्योंकि बोधिधर्मन अपना डंडा लेकर बैठे थे, किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश कर रहे थे। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कोने में खोजा, खूब खोजा कि कहाँ है अशांत मन, और वो उसे जितना खोजते वो उतना उसे दिखाई नहीं देता। सम्राट ने जितना खोजा उन्हें बोध हुआ कि अशांत मन कहीं विलुप्त हो गया है। छाया की तरह मन कहीं खो गया था। काफी समय बीत गया, सम्राट को उसके बारे में भी पता न चला। वो बुद्ध की प्रतिमा की तरह हो गए, और जब सूर्योदय हो गया तब बोधिधर्मन ने सम्राट की आंखें खुलवाई और बोले, इतना काफी है। क्या अब तुम बता सकते हो तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? वो इतना शांत था जितना एक मनुष्य हो सकता था। उसने अपना सर बोधिधर्मन के चरणों में रखा और कहा, आपने मेरा अशांत मन शांत कर दिया। सम्राट व्यो ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ये व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कारी है। इसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया, और मैंने भी कुछ नहीं किया, बस अपने मन के भीतर गया और उसे खोजने की कोशिश की कि मन कहाँ है। निश्चित ही बोधिधर्मन ने सही कहा है, पहले खुद को खोजो। जब तुम खुद को खोजते हो तब तुम्हारे सारे उत्तर मिल जाते हैं और कोई भी प्रश्न शेष नहीं रहता। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद।